वाराणसी की संकरी गलियों में, जहां गंगा की लहरें और मृत्यु की सच्चाई एक साथ बहती हैं, रवि का छोटा खस्ताहाल घर था। दरकती दीवारों ने सदियों का दर्द, अनगिनत आंसू और खामोश चीखें समेट रखी थीं। हर शाम जब मंदिरों में आरती की गूंज उठती थी, इस अंधेरे कमरे में मिट्टी के तेल का दिया जलता था। वह कमजोर लौ परिवार की गिरवी रखी उम्मीदों और खोखले सपनों का प्रतीक थी। गरीबी की कालिख ने घर के हर कोने, हर रिश्ते की गर्माहट को अपनी काली चादर से ढंक दिया था, जहां बस सांस लेना ही सबसे बड़ा संघर्ष था। रवि कभी एक आदर्शवादी शिक्षक हुआ करता था, जो बच्चों को भविष्य के सुनहरे सपने दिखाता था। लेकिन नियति के क्रूर मजाक ने उसकी नौकरी छीन ली और उसे एक बेबस इंसान बना दिया। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं रही जो कभी ज्ञान बांटते समय होती थी। अब वहां सिर्फ लाचारी, थकान और गहरे अवसाद का साया तैरता था। वह दिन रात काम की तलाश में शहर की धूल फांकता, लोगों के कड़वे ताने सुनता और खाली हाथ लौट आता। अपनी बूढ़ी मां और मेहनती पत्नी के सामने उसका सिर शर्म और ग्लानि से झुका रहता था। मीना, रवि की पत्नी, आंगन के एक कोने में अपनी पुरानी सिलाई मशीन के साथ लगातार संघर्ष करती रहती थी। मशीन के पहिए की खटखट की आवाज घर के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजती थी। मीना ने बचपन से ही घोर गरीबी देखी थी, जिसने उसे अंदर से बेहद कठोर और यथार्थवादी बना दिया था। उसके लिए प्यार, भावनाएं और रिश्ते अब किताबी बातें भर रह गई थीं। उसका एकमात्र लक्ष्य था पैसा बचाना, क्योंकि वह जानती थी कि इस बेरहम दुनिया में केवल पैसा ही इंसान की असली ढाल होता है। वह रात रात भर जागकर कपड़े सिलती थी। मीना ने अपनी जरूरतों को मारकर, अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर एक एक रुपया जमा किया था। उसने एक पुराना टीन का डिब्बा अपने कपड़ों के संदूक में सबसे नीचे छिपाकर रखा था। उस डिब्बे में रखे पैसे सिर्फ नोट नहीं थे, बल्कि वे उसका खून पसीना, उसके आंसुओं की कीमत और एक छोटी सी दुकान खोलने का सपना थे। जब भी रवि उससे घर के खर्च के लिए पैसे मांगता, तो मीना का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता। वह रवि को उसकी नाकामियों का ताना देने से कभी नहीं चूकती थी, जिससे उनके बीच कड़वाहट बढ़ती गई। दूसरी तरफ चारपाई पर लेटी रवि की बूढ़ी मां सावित्री एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। सावित्री भारतीय नारी के उस पारंपरिक रूप का प्रतीक थी, जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए बलिदान कर दिया। उसके सीने में उठने वाला दर्द अब असहनीय हो चुका था, लेकिन वह हमेशा अपने होंठों को सख्ती से भींचकर हर कराह को पी जाती थी। उसे डर था कि अगर उसके बेटे और बहू को उसकी बीमारी की गंभीरता का पता चला, तो उनके बीच का तनाव और अधिक बढ़ जाएगा। वह अपने ही घर में एक बोझ नहीं बनना चाहती थी। उस छोटी सी कोठरी में 3 जिंदगियां एक साथ रहते हुए भी अपनी अपनी अलग दुनिया में कैद थीं। रवि की खामोश छटपटाहट, मीना की बेरहम व्यावहारिकता और सावित्री की चुपचाप सहने की आदत ने घर के माहौल को दमघोंटू बना दिया था। कभी कभी जब रवि अपनी मां की खांसने की आवाज सुनता, तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता। वह दौड़कर पानी लाता, लेकिन मां उसे झूठी मुस्कान के साथ वापस भेज देती। मीना अपनी मशीन रोककर यह सब देखती, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। उसका मानना था कि बीमारी अमीरों का चोंचला है, गरीबों का नहीं। एक शाम मूसलाधार बारिश हो रही थी। छत से टपकते पानी ने फर्श पर छोटे छोटे गड्ढे बना दिए थे। रवि पूरी तरह भीगकर घर लौटा। उसके चेहरे पर निराशा के गहरे बादल छाए हुए थे। मीना ने एक नजर उस पर डाली और फिर से कपड़े सिलने में मग्न हो गई। रवि ने कांपते हुए अपनी मां के पास बैठकर उनके पैरों को दबाना शुरू किया। तभी सावित्री को अचानक खून की उल्टी हुई। फर्श पर गिरते लाल धब्बों ने घर के उस दमघोंटू सन्नाटे को बुरी तरह से चीर कर रख दिया। रवि की चीख निकल गई। मीना की मशीन अचानक रुक गई। उसने मुड़कर देखा, तो उसकी आंखों में भी एक पल के लिए खौफ तैर गया।
लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। रवि बदहवास होकर अपनी मां को उठाने की कोशिश कर रहा था। वह रोते हुए कह रहा था कि वे अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। मीना उठी, एक पुराना कपड़ा लिया और चुपचाप फर्श पर पड़े खून को साफ करने लगी। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार गूंज रहा था कि इस बीमारी का इलाज उनके बजट से बहुत बाहर की बात है। यह बर्बादी का संकेत है। रवि ने मीना की तरफ मुड़कर आंसुओं से भरी आंखों से देखा और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसे कुछ पैसे चाहिए ताकि वह मां को अस्पताल ले जा सके। मीना ने ठंडी सांस ली और सपाट लहजे में जवाब दिया कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। उसने याद दिलाया कि पिछले महीने का राशन का उधार भी अभी तक नहीं चुकाया गया है। रवि का दिल इस बेरुखी पर टूट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिस औरत से उसने प्यार किया था वह इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है। दोनों के बीच लंबी बहस छिड़ गई। सावित्री, जो अभी भी दर्द से हाँफ रही थी, उसने अपने कांपते हाथों को जोड़कर दोनों को रुकने का इशारा किया। उसकी कमजोर आवाज कमरे में गूंजी, जिसने कहा कि उसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। यह बस उसकी उम्र का तकाजा है और वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। वह अपने बेटे और बहू को पैसे के लिए लड़ते हुए नहीं देख सकती थी। उसने रवि के सिर पर हाथ फेरा और उसे शांत रहने को कहा, लेकिन रवि जानता था कि यह सफेद झूठ है। उसकी मां अंदर से पूरी तरह खोखली और बीमार हो चुकी है। अगली सुबह रवि ने अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर अपनी आखिरी कीमती निशानी बेचने का फैसला किया। वह उसके मृत पिता की एक पुरानी चांदी की घड़ी थी, जिसे उसने इतने सालों तक सहेज कर रखा था। वह बारिश में भीगता हुआ शहर के एक लालची सुनार की दुकान पर पहुंचा। सुनार ने घड़ी को घुमा फिरा कर देखा और उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए बेहद कम कीमत लगाई। रवि ने बिना कुछ कहे वे चंद रुपये अपनी मुट्ठी में भींच लिए। उसकी आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन उसने उन्हें बारिश की बूंदों में छिपा लिया। वह तुरंत पास के एक सरकारी अस्पताल की तरफ भागा। वहां का दृश्य किसी नर्क से कम नहीं था, जहां मरीजों की भीड़ और डॉक्टरों की कमी साफ दिखाई दे रही थी। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद अंततः उसे एक डॉक्टर से मिलने का मौका मिला। उसने अपनी मां के लक्षण बताए। डॉक्टर ने कुछ पर्चियां लिखते हुए कहा कि मरीज की हालत गंभीर लगती है और कुछ जरूरी टेस्ट करवाने होंगे। जब रवि ने टेस्ट का खर्च पूछा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घड़ी बेचकर मिले पैसे इसके लिए नाकाफी थे। रवि थका हारा और पूरी तरह से टूट चुका घर वापस लौटा। उसकी जेब खाली थी और दिल भारी था। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने फिर से उसी सिलाई मशीन की खटखट की आवाज सुनी। वह आवाज अब उसे चिढ़ाती हुई महसूस हो रही थी। अंदर जाने पर उसने देखा कि मीना अपनी उसी लय में काम कर रही थी, जैसे कल रात कुछ हुआ ही न हो। उसकी पत्नी की यह ठंडी बेरुखी उसके सीने में एक खंजर की तरह चुभ गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह इस घर में पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। रात के अंधकार में जब मीना और सावित्री दोनों सो रही थीं, रवि चुपचाप उठा और आंगन में जाकर बैठ गया। वह आसमान की ओर देखकर भगवान से शिकायत करने लगा। वह सोच रहा था कि उसने जीवन भर ईमानदारी और धर्म का रास्ता चुना, फिर भी उसे यह सजा क्यों मिल रही है? क्या एक बेटे का अपनी मां को बचाने का प्रयास करना कोई पाप है? गरीबी के इस भंवर में फंसकर उसकी सारी अच्छाई और सारे सिद्धांत अब मजाक बनकर रह गए थे। उसे मीना के वो छिपे हुए पैसे याद आने लगे। रवि के दिमाग में एक खतरनाक विचार ने जन्म ले लिया था। वह जानता था कि मीना के संदूक में रखे उस टीन के डिब्बे में इतने पैसे जरूर होंगे जिनसे उसकी मां का शुरुआती इलाज हो सकता है। लेकिन वह पैसा मीना की दिन रात की मेहनत और खून पसीने की कमाई थी। किसी की अनुमति के बिना उसे लेना चोरी कहलाएगा। क्या एक शिक्षक जो जीवन भर बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता रहा, वह अब खुद एक चोर बन जाएगा? यह ख्याल आते ही रवि का पूरा शरीर पसीने से भीग गया
और वह कांपने लगा। वह रात रवि के लिए कयामत से कम नहीं थी। बाहर बारिश फिर से तेज हो गई थी और झोपड़ी की छत से टपकता पानी किसी के रोने की आवाज जैसा लग रहा था। रवि ने कमरे के अंदर झांक कर देखा। एक कोने में उसकी मां बेसुध पड़ी थी और दूसरे कोने में मीना गहरी नींद में थी। गरीबी ने इन दोनों औरतों को इतना थका दिया था कि वे अपने आसपास की दुनिया से बेखबर हो चुकी थीं। रवि ने अपने कदम संदूक की तरफ बढ़ाए, लेकिन उसका ज़मीर बार बार उसे पीछे की ओर खींच रहा था। उसके कानों में बार बार मीना के कठोर शब्द गूंज रहे थे। जब उसने एक बार कहा था कि यह पैसा ही उसकी इकलौती सुरक्षा है, मीना ने समाज के धोखे और गरीबी का जो नंगा नाच देखा था, उसने उसे पत्थर बना दिया था। रवि जानता था कि अगर उसने इन पैसों को हाथ लगाया तो मीना कभी उस पर भरोसा नहीं कर पाएगी। उनके रिश्ते का बचा खुचा धागा भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। यह सिर्फ चोरी नहीं होगी, बल्कि मीना के उन सपनों की हत्या होगी जिसे उसने रात रात भर जागकर बुना था। यह एक भयानक अपराध होगा। अचानक मां की खांसने की जोरदार आवाज ने उसकी सोच के इस भंवर को तोड़ दिया। इस बार खांसी के साथ खून की मात्रा और भी अधिक थी। रवि घबराकर मां के पास भागा और उनके मुंह को साफ किया। मां ने कमजोर नजरों से उसे देखा और बेबसी से मुस्कुराने की कोशिश की, जैसे वे विदाई ले रही हों। इस एक पल ने रवि के भीतर चल रहे सारे मानसिक युद्ध को समाप्त कर दिया। दुनिया का कोई भी सिद्धांत, कोई भी नैतिकता उसकी मां के जीवन से बढ़कर नहीं हो सकती थी। उसने अपना फैसला ले लिया। मिट्टी के तेल का वह छोटा सा दिया अब बुझने की कगार पर था। उसकी टिमटिमाती लौ कमरे में लंबी और डरावनी परछाइयां बना रही थी। यह अंधेरा सिर्फ उस कोठरी में नहीं, बल्कि रवि के भविष्य पर भी मंडरा रहा था। उसने एक आखिरी बार अपनी पत्नी की मासूमियत से सोती हुई शक्ल को देखा और फिर अपनी बीमार मां की तरफ पलटा। यह रात उनके जीवन में एक ऐसा तूफान लेकर आने वाली थी जो इस छोटे से परिवार की बुनियाद को हमेशा के लिए हिलाकर रख देने वाला था। संघर्ष अब शुरू हुआ था। गंगा की लहरों का खामोश शोर हवाओं में तैरता हुआ उस बंद कमरे तक पहुंच रहा था। वाराणसी शहर गहरी नींद में डूबा था, लेकिन रवि के भीतर एक प्रलय जाग उठी थी। वह अपने भाग्य को कोसता हुआ उस डिब्बे की चाबी के बारे में सोचने लगा, जिसे मीना ने इतनी चालाकी से छिपा कर रखा था। यह सिर्फ पैसों का सवाल नहीं था, सुवार कर रही। यह उस विश्वास का कत्ल था जिस पर पति पत्नी का रिश्ता टिका होता है। सुबह की किरणें इस घर में रोशनी नहीं, बल्कि तबाही और आंसुओं का एक भयानक सैलाब लेकर आने वाली थीं। अगली सुबह सूरज की किरणें वाराणसी की सड़कों पर पड़ीं, लेकिन रवि के मन का अंधेरा और गहरा हो गया था। उसने अपनी मां को ठेले पर लिटाया और उसे खींचते हुए अस्पताल की ओर ले गया। अस्पताल की भीड़ और बदबू के बीच वह घंटों तक डॉक्टर के इंतजार में खड़ा रहा। जब अंततः उनकी बारी आई, तो डॉक्टर ने सावित्री की जांच की और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और लंबी सांस लेते हुए कहा कि मरीज की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर की आवाज रवि के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रही थी। उसने सच्चाई बताते हुए कहा कि सावित्री के फेफड़ों में गंभीर संक्रमण फैल चुका है और उसे तुरंत एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। अगर अगले 24 घंटों के भीतर यह सर्जरी नहीं हुई तो जान बचाना असंभव हो जाएगा। जब रवि ने कांपते हुए ऑपरेशन का खर्च पूछा, तो डॉक्टर का जवाब उसके लिए मौत के फरमान से कम नहीं था। डॉक्टर ने साफ तौर पर बताया कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए कम से कम 50,000 रुपये की तत्काल आवश्यकता होगी। 50,000 रुपये, यह रकम रवि के लिए एक पहाड़ जैसी थी जिसे पार करना उसके लिए असंभव था। उसकी पूरी जिंदगी की कमाई और बचत भी इस रकम के आसपास नहीं फटकती थी। वह अस्पताल के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया और अपने सिर को हाथों से पकड़ लिया। दुनिया उसके बाहर गिरने के लिए दौड़ करना चाहता, चारों ओर घूम रही थी और लोगों की भीड़ उसे चींटियों की तरह रेंगती हुई महसूस हो रही थी।
एक बेरोजगार इंसान जिसकी जेब में अगले वक्त के खाने के भी पैसे नहीं थे, वह रातों रात इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे कर सकता था? यह नामुमकिन था। रवि ने हार नहीं मानी। उसने अपने रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाने का फैसला किया, यह सोचकर कि खून का रिश्ता शायद इस विपत्ति में काम आ जाए। वह सबसे पहले अपने चचेरे भाई के आलीशान घर पहुंचा। जब उसने अपनी मां की बीमारी और पैसों की जरूरत के बारे में बताया, तो भाई का रवैया एकदम बदल गया। उसने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि व्यापार में भारी नुकसान हुआ है और उसके पास नकद पैसे नहीं हैं। उसने रवि को चाय तो पिलाई, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ खोखले वादे और बहाने ही दिए। वहां से निराश होकर रवि अपनी मौसी के घर गया, जो हमेशा पारिवारिक कार्यक्रमों में बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। लेकिन जब रवि ने उनसे 50,000 रुपये का कर्ज मांगा, तो मौसी ने उसे ही ताने मारना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जब वह नौकरी करता था, तब उसने पैसे क्यों नहीं बचाए, और अब अपनी बीमार मां का बोझ दूसरों पर क्यों डाल रहा है। मौसी के शब्दों ने रवि के स्वाभिमान को बुरी तरह छलनी कर दिया। उसे एहसास हुआ कि गरीबी में अपने भी कितने बेगाने और क्रूर हो जाते हैं। रिश्तेदारों से तिरस्कृत होने के बाद रवि ने अपने पुराने दोस्तों और स्कूल के सहकर्मियों से संपर्क करने की कोशिश की। कुछ ने तो उसका फोन ही नहीं उठाया, जैसे उन्हें पहले ही उसकी मजबूरी की भनक लग गई हो। जिन कुछ लोगों ने बात की, उन्होंने भी अपनी अपनी मजबूरियों का रोना रो दिया। एक पुराने दोस्त ने तो यहां तक कह दिया कि वह खुद कर्जे में डूबा है और रवि की कोई मदद नहीं कर सकता। रवि शहर की सड़कों पर पागलों की तरह भटक रहा था, लेकिन हर दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो रहा था। थक हारकर उसने शहर के एक जाने माने सूदखोर के पास जाने का मन बनाया। वह जानता था कि यह बहुत खतरनाक रास्ता है, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। सूदखोर ने रवि को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी फटेहाल स्थिति का मजाक उड़ाया। उसने कर्ज देने की शर्त के रूप में रवि से कोई कीमती चीज गिरवी रखने को कहा। जब रवि ने बताया कि उसके पास घर या जमीन के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो सूदखोर ने उसे गालियां देते हुए अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया और उसे भिखारी कह दिया। समाज की इस नंगी और क्रूर सच्चाई ने रवि की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में एक गरीब इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। पैसे के बिना इंसान की अहमियत एक लावारिस कुत्ते से भी बदतर होती है। जो लोग कभी उसका सम्मान करते थे, आज वे उसे एक अछूत की तरह देख रहे थे। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन वे उसके आंसुओं को नहीं धो पा रही थीं। हर गुजरता पल उसकी मां को मौत के और करीब ले जा रहा था। शाम ढलने लगी थी और रवि खाली हाथ घर वापस लौट रहा था। घर के दरवाजे पर खड़ा होकर उसने मीना को अपनी सिलाई मशीन पर काम करते हुए देखा। मीना को देखकर रवि के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। शायद वह अपना दिल बड़ा करके अपनी बचत के पैसे उसे दे दे। रवि ने भारी कदमों से अंदर प्रवेश किया और मीना के पास जाकर अस्पताल की सारी बात बताई। उसने हाथ जोड़कर मीना से विनती की कि वह अपनी जमा पूंजी देकर उसकी मां की जान बचा ले। वह जिंदगी भर उसका एहसानमंद रहेगा। मीना ने अपनी मशीन रोकी और रवि की लाल आंखों में सीधा देखा। उसकी आंखों में कोई दया या सहानुभूति नहीं थी। उसने ठंडी और भावहीन आवाज में कहा कि वह पैसा उसके खून पसीने की कमाई है, जो उसने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जमा किया है। उसने साफ इनकार कर दिया कि वह एक ऐसी बीमारी पर अपना सारा पैसा बर्बाद नहीं करेगी जिसका कोई पक्का इलाज नहीं है। मीना का यह यथार्थवादी नजरिया रवि के लिए एक तेज धार वाले खंजर के समान था, जिसने उसके दिल को गहरे तक चीर दिया था। रवि ने उसके पैरों पर गिरकर रोते हुए भीख मांगी। उसने कहा कि सावित्री उसकी भी तो मां है। क्या एक इंसान की जान चंद रुपयों से कम कीमती होती है? मीना ने पीछे हटते हुए कठोरता से जवाब दिया कि गरीबी में भावनाएं पेट नहीं भरती। अगर उसने यह पैसा अस्पताल में लुटा दिया, तो कल वे दोनों सड़क पर आ जाएंगे और भूखों मरने की नौबत आ जाएगी।
मीना का मानना था कि जो होने वाला है उसे कोई नहीं टाल सकता, इसलिए भावनाओं में बहकर अपना भविष्य बर्बाद करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। रवि और मीना की इस तीखी बहस की आवाजें सावित्री के कानों तक पहुंच रही थीं। वह अपनी खाट पर लेटी हुई सब कुछ सुन रही थी और उसके आंसू बिना रुके बह रहे थे। उसे अपनी बीमारी से ज्यादा इस बात का दुख था कि वह अपने बेटे की इस दुर्दशा का कारण बन रही है। उसने अपनी कमजोर आवाज में रवि को पुकारा और उसे अपने पास बुलाया। सावित्री ने रवि का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि वह किसी से पैसे न मांगे, क्योंकि वह अब और जीना नहीं चाहती है। सावित्री ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि मौत तो एक दिन सबको आनी है, इसलिए वह मौत से नहीं डरती। वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से रवि और मीना के बीच दरार पड़े और उनका बसा बसाया घर उजड़ जाए। उसने रवि से कसम खाने को कहा कि वह अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, लेकिन एक बेटे के लिए अपनी मां को आंखों के सामने तिल तिल कर मरते हुए देखना दुनिया का सबसे बड़ा नरक था। मां के इन निस्वार्थ शब्दों ने रवि के अंदर के दर्द को और भी कई गुना बढ़ा दिया था। रात का अंधेरा गहरा चुका था। मीना काम खत्म करके सो गई थी और सावित्री दर्द निवारक दवाइयों के असर से बेहोशी की नींद सो रही थी। रवि घर के आंगन में अकेला बैठा आसमान के तारों को घूर रहा था। उसका दिमाग विचारों के एक भयंकर तूफान से गुजर रहा था। समाज ने उसे दुत्कार दिया था, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया था और उसकी अपनी पत्नी ने उसे अनाथ छोड़ दिया था। वह एक ऐसा मर्द बन गया था जो अपने परिवार की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल और शक्तिहीन साबित हुआ था। रवि को अपना पूरा अस्तित्व एक घटिया मजाक लगने लगा। वह खुद से नफरत करने लगा था। उसकी डिग्रियां, उसकी शिक्षा और उसके संस्कार इस समय कागज के उन बेकार टुकड़ों के समान थे जिनकी बाजार में कोई कीमत नहीं होती। एक पुरुष के रूप में उसकी पहचान और उसका गौरव धूल में मिल चुका था। जब वह अपनी ही मां की जिंदगी नहीं बचा सकता था, तो उसे जिंदा रहने का क्या हक था? आत्महत्या के विचार उसके दिमाग में आने लगे, लेकिन फिर उसे लगा कि यह कायरता होगी और वह अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी उसकी नजर उस पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी, जिसके अंदर मीना का वह टीन का डिब्बा रखा हुआ था। उस डिब्बे में रखे पैसे इस समय उसकी मां के लिए जीवन दान बन सकते थे। रवि की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल उसका ज़मीर उसे धिक्कारने लगा। क्या वह सचमुच इतना गिर जाएगा कि अपनी ही पत्नी की मेहनत की कमाई चुरा लेगा? क्या वह एक ऐसा पति बनेगा जो अपनी पत्नी के सपनों और उसके भरोसे का बेरहमी से कत्ल कर देगा? ये सवाल उसे अंदर तक नोच रहे थे। रवि ने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह यह सब अपनी मां की जान बचाने के लिए कर रहा है। धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि प्राणों की रक्षा के लिए तोड़ा गया नियम पाप नहीं होता। लेकिन उसका दूसरा मन कहता था कि मीना ने कितनी रातों की नींद हराम करके ये पैसे जोड़े थे। वह पैसा उसका पसीना था, उसका खून था। अगर उसने वह पैसा ले लिया तो मीना पूरी तरह से टूट जाएगी। यह एक ऐसा धर्म संकट था जिसमें दोनों ही रास्ते बर्बादी और विनाश की ओर ले जाते थे। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक-टिक की आवाज उसे बार बार याद दिला रही थी कि समय बहुत तेजी से फिसल रहा है। डॉक्टर ने उसे केवल 24 घंटे का समय दिया था और आधी रात बीत चुकी थी। सुबह होने से पहले उसे किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करना ही था। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में एक मनहूस सन्नाटा छाया हुआ था। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे सांस लेने में भी तकलीफ महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही हो। उसने दबे पांव कमरे में कदम रखा। मीना एक करवट से सो रही थी। उसके चेहरे पर थकान के गहरे निशान थे और उंगलियां सुई चुभने के कारण रूखी हो गई थीं। रवि ने कुछ पल तक उसे देखा और उसका दिल ग्लानि से भर गया। वह जानता था कि इस औरत ने उसके लिए क्या क्या सहा है। उसने उसे एक अच्छा जीवन देने का वादा किया था, लेकिन बदले में वह उसे सिर्फ गरीबी और संघर्ष ही दे पाया।
आज वह उसके उसी संघर्ष की कमाई को चुराने की योजना बना रहा था। यह कितना घिनौना था। फिर उसने अपनी मां सावित्री की ओर देखा, जो दर्द के कारण नींद में भी कराह रही थी। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और चेहरा पीला पड़ गया था। इस एक दृश्य ने रवि के सारे संकोच और अपराधबोध को एक झटके में खत्म कर दिया। एक तरफ पत्नी का भरोसा था और दूसरी तरफ जन्म देने वाली मां की जिंदगी। एक बेटे का धर्म एक पति के धर्म पर भारी पड़ गया। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, वह अपनी मां को इस तरह घुट घुट कर मरने नहीं देगा। रवि की मुट्ठियां कस गईं और उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय उभर आया। उसने अपने अंदर के डर और नैतिक दुविधाओं को हमेशा के लिए मार दिया था। अब वह एक आदर्शवादी शिक्षक नहीं, बल्कि एक हताश बेटा था, जो अपनी मां की सांसें वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। गरीबी के इस श्राप ने आखिरकार उसे एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था, जो आने वाले समय में उसकी पूरी जिंदगी को एक भयानक आग में धकेलने वाला था। यह रात बहुत कुछ बदलने वाली थी। रात का सन्नाटा अब डरावना रूप ले चुका था। झोपड़ी के बाहर बारिश की तेज बूंदें टीन की छत पर ऐसे गिर रही थीं, जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। रवि के पैरों तले जमीन मानो खिसक रही थी और उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। उसने धीरे से अपनी पत्नी मीना की तरफ देखा, जो गहरी नींद में थी। उसके थके हुए चेहरे पर आज भी चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। रवि के मन में एक भयानक अपराधबोध पनप रहा था, लेकिन उसकी नजरें उस पुराने संदूक पर टिकी थीं, जिसमें वह टीन का डिब्बा छिपा था। संदूक कमरे के सबसे अंधेरे कोने में रखा था, जो मीना के लिए उसकी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह थी। रवि ने एक एक कदम ऐसे बढ़ाया जैसे वह किसी पवित्र मंदिर में चोरी करने जा रहा हो। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर लगा कहीं मीना जाग न जाए। हर कदम के साथ उसका ज़मीर उसे धिक्कार रहा था, लेकिन सावित्री की कराहती हुई आवाज उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। यह गरीबी का वह नंगा सच था, जो एक शरीफ और ईमानदार इंसान को भी शैतान बनने पर मजबूर कर देता है। रवि संदूक के पास पहुंच गया और घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। उसके कांपते हाथों ने संदूक के ठंडे ताले को छुआ तो ऐसा लगा जैसे बिजली का तेज झटका लगा हो। यह ताला मीना ने अपने सपनों को दुनिया की क्रूर नजरों से बचाने के लिए लगाया था। रवि जानता था कि चाबी मीना के तकिए के नीचे रखी होती है। उसने पीछे मुड़कर देखा। मीना उसी मुद्रा में सो रही थी। रवि का मन किया कि वह वापस लौट जाए, अपनी मां को उसके भाग्य पर छोड़ दे, लेकिन एक बेटे का धर्म उसे रोक रहा था। उसने दबे पांव मीना के सिरहाने की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बेहद सावधानी से मीना के तकिए के नीचे हाथ डाला और ठंडी धातु की चाबी को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। चाबी निकालते समय मीना ने थोड़ी सी करवट ली, जिससे रवि की सांसें गले में ही अटक गईं। वह कुछ पलों के लिए मूर्ति की तरह जम गया। जब मीना वापस गहरी नींद में चली गई, तब जाकर रवि ने राहत की लंबी सांस ली, लेकिन उसका दिल अभी भी कांप रहा था। वह वापस संदूक के पास आया और चाबी को ताले में लगा दिया। ताला खुलने की क्लिक की आवाज उस रात के सन्नाटे में किसी तोप के चलने जैसी लगी। रवि ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन किसी ने कोई हरकत नहीं की। उसने धीरे से संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर मीना के पुराने और सस्ते कपड़ों से आ रही फिनाइल की गंध ने रवि के दिमाग को सुन्न कर दिया। उन कपड़ों के सबसे निचले हिस्से में वह खजाना छिपा था, जिसे मीना ने अपनी जिंदगी की हर खुशी को मारकर जमा किया था। रवि के हाथों ने कपड़ों को हटाया और उस पुराने जंग लगे टीन के डिब्बे को बाहर निकाल लिया। उस डिब्बे का वजन रवि के लिए पूरी दुनिया के बोझ से भी अधिक लग रहा था। यह सिर्फ एक डिब्बा नहीं था, बल्कि मीना की अनगिनत रातों की नींद, उसकी भूखी दोपहरों और उसके खून पसीने का सीधा गवाह था। डिब्बे को हाथों में लेते ही रवि की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई।
वह खुद को दुनिया का सबसे नीच इंसान महसूस कर रहा था, जो अपनी ही पत्नी की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहा था। डिब्बे का ढक्कन थोड़ा सख्त था, लेकिन रवि की उंगलियों ने उसे खोल ही दिया। अंदर 500 और 100 के पुराने नोटों की गड्डियां रखी हुई थीं। ये वो पैसे थे जिन्हें मीना ने अपने पेट को काटकर, त्योहारों पर नए कपड़े न खरीदकर और अपनी हर इच्छा का गला घोंटकर जोड़ा था। रवि ने उन नोटों को छुआ तो उसे मीना के हाथों के छालों का दर्द महसूस हुआ। वह फूट फूट कर रोना चाहता था, अपनी किस्मत पर चीखना चाहता था, लेकिन उसे अपने होठों को दांतों से दबाकर हर आवाज को अंदर ही रोकना पड़ा। उसने उन नोटों को डिब्बे से बाहर निकाला और उन्हें गिनना शुरू किया। पूरे 54,000 रुपये थे। मीना ने कितने लंबे समय से यह रकम सहेज कर रखी थी। यह सोचकर रवि का दिल फटा जा रहा था। इतने पैसों से मीना अपनी खुद की एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोलने का सपना देखती थी। वह सपना अब रवि के हाथों में था और वह उसे कुचलने जा रहा था। वह एक आदर्श पति बनना चाहता था, लेकिन आज वह एक ऐसा चोर बन गया था जो अपने ही घर को बुरी तरह से लूट रहा था। तभी कोने से सावित्री की एक लंबी और दर्द भरी कराह सुनाई दी। उस आवाज में मौत की आहट साफ महसूस हो रही थी। रवि का ध्यान मीना के सपनों से हटकर अपनी मां की टूटती सांसों पर चला गया। उसने खुद से कहा कि सपने तो फिर से देखे जा सकते हैं, पैसे तो फिर से कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर उसकी मां मर गई तो वह उसे दुनिया की किसी भी दौलत से वापस नहीं ला सकेगा। इस एक विचार ने उसके अंदर के सारे अपराधबोध को क्षण भर के लिए किनारे कर दिया। उसने 50,000 रुपये अपनी जेब में डाल लिए और बाकी के 4,000 रुपये वापस उसी डिब्बे में रख दिए। खाली डिब्बे को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने मीना की आत्मा को खाली कर दिया हो। उसने डिब्बे का ढक्कन बंद किया और उसे वापस कपड़ों के नीचे उसी जगह पर छिपा दिया। संदूक को बंद करके उसने ताला लगाया और चाबी को वापस मीना के तकिए के नीचे रख दिया। यह सब करते हुए उसके हाथ लगातार कांप रहे थे और माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें बुरी तरह से चमक रही थीं। चोरी पूरी हो चुकी थी, लेकिन रवि का मन अब एक भयानक नरक बन चुका था। उसने अपनी ही नजरों में अपना सारा सम्मान खो दिया था। वह उस दीवार के सहारे नीचे बैठ गया और फूट फूट कर बिना आवाज किए रोने लगा। उसने अपने हाथों को देखा, जो अब एक चोर के हाथ बन चुके थे। जीवन भर जिन उसूलों और आदर्शों पर वह गर्व करता था, वे आज इस टीन के डिब्बे के सामने पूरी तरह से हार गए थे। गरीबी ने अंततः उसकी नैतिकता और उसके चरित्र को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था। रात का अंधकार अब धीरे धीरे छंटने लगा था, लेकिन रवि के जीवन में अब कभी उजाला नहीं होने वाला था। वह जानता था कि सुबह जब मीना को इस चोरी का पता चलेगा तो इस घर में प्रलय आ जाएगी। मीना का गुस्सा और उसका टूटा हुआ विश्वास एक ज्वालामुखी की तरह फटेगा, जो सब कुछ राख कर देगा। लेकिन रवि इस सजा को भुगतने के लिए तैयार था। उसने अपनी मां की जिंदगी के लिए, अपनी पत्नी के प्यार और उसके भरोसे की बहुत बड़ी और भारी कीमत चुकाने का कड़ा फैसला कर लिया था। भोर की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो रवि ने अपनी मां की ओर देखा। वह अब भी बेहोशी की हालत में थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। रवि उठा और उसने अपनी जेब में रखे नोटों को कसकर पकड़ लिया। ये नोट अब उसके लिए जीवन रक्षक संजीवनी थे। उसने जल्दी से एक पुराना झोला लिया और अस्पताल जाने की तैयारी करने लगा। वह जानता था कि अब उसके पास समय बहुत कम है। उसे मीना के उठने से पहले ही डॉक्टर के पास पहुंचकर ऑपरेशन की सारी व्यवस्था करनी थी। दरवाजे से बाहर निकलते समय उसने एक बार फिर से सोती हुई मीना को देखा। उसके होंठों से खामोश माफी के शब्द निकले। उसने मन ही मन मीना से कहा कि वह उसे कभी माफ न करे, क्योंकि वह इस लायक ही नहीं है। वह एक कायर इंसान है जो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सका। रवि ने झोपड़ी का दरवाजा बाहर से धीरे से बंद किया और बारिश से भीगी हुई सड़क पर तेजी से कदम बढ़ाने लगा। शहर की शांत सड़कें अभी खाली थीं,
लेकिन रवि के अंदर विचारों का भारी शोर गूंज रहा था। अस्पताल की तरफ जाते हुए रवि के कदम बहुत भारी लग रहे थे। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कोई बहुत बड़ा पाप करके भाग रहा हो। सड़क किनारे बैठे आवारा कुत्ते भी मानो उसे देखकर भौंक रहे थे और उसे चोर कहकर चिढ़ा रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वह जोर से चीखकर पूरी दुनिया को बता दे कि वह कोई अपराधी नहीं है, वह सिर्फ एक बेबस और लाचार बेटा है। लेकिन समाज की नजरों में और खुद की नजरों में वह हमेशा के लिए गिर चुका था। वह अस्पताल पहुंचा और सीधे उसी डॉक्टर के केबिन की तरफ भागा। डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था, लेकिन रिसेप्शन पर बैठी नर्स ने उसे पहचान लिया। रवि ने हांफते हुए अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और नर्स के सामने रख दी। उसने कहा कि यह 50,000 रुपये है और उसे अपनी मां का ऑपरेशन तुरंत करवाना है। नर्स ने पैसों को देखा और एक फॉर्म रवि की तरफ बढ़ा दिया। फॉर्म भरते समय रवि के हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि वह अपना खुद का नाम तक ठीक से नहीं लिख पा रहा था। अस्पताल के कर्मचारियों ने तुरंत सावित्री को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। रवि को एक एम्बुलेंस के साथ वापस अपने घर भेजा गया ताकि वह मरीज को ला सके। एम्बुलेंस में बैठे हुए रवि को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अंतहीन सुरंग में गिरता जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी मां के बचने की खुशी मनाए या अपनी पत्नी के उजड़ते हुए सपनों का शोक मनाए। यह एक ऐसा अजीबोगरीब द्वंद्व था जिसने उसकी आत्मा को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। जब एम्बुलेंस रवि के घर के सामने रुकी तो आसपास के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। रवि ने दौड़कर घर का दरवाजा खोला। मीना अब तक जाग चुकी थी और सावित्री की बिगड़ती हालत को देखकर घबराई हुई थी। जैसे ही रवि ने अंदर प्रवेश किया, मीना ने राहत की सांस ली और पूछा कि एम्बुलेंस कैसे आई। रवि ने नजरें चुराते हुए कहा कि उसने एक पुराने दोस्त से पैसे उधार लिए हैं। यह झूठ बोलते समय रवि की जुबान लड़खड़ा गई, लेकिन उसने तुरंत अपनी मां को स्ट्रेचर पर लिटाने में मदद करना शुरू कर दिया। मीना के चेहरे पर एक अजीब सी दुविधा थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिस पति को कल रात तक कहीं से 1 रुपया नहीं मिल रहा था, उसे सुबह होते ही इतनी बड़ी रकम कैसे मिल गई। लेकिन अभी सवाल पूछने का सही समय नहीं था। सावित्री की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। दोनों ने मिलकर सावित्री को एम्बुलेंस में चढ़ाया। सायरन की तेज आवाज के साथ एम्बुलेंस अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। रवि मीना के बगल में बैठा था, लेकिन दोनों के बीच एक अदृश्य और बहुत गहरी खाई बन चुकी थी। अस्पताल पहुंचने पर सावित्री को तुरंत ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया। लाल बत्ती जल गई और बाहर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। रवि और मीना बाहर बेंच पर बैठे थे। दोनों खामोश थे, लेकिन उनके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। मीना बार बार रवि की तरफ देख रही थी, जैसे उसकी आंखों में छिपे हुए सच को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। रवि लगातार फर्श की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसमें अब मीना से आंखें मिलाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। उसे तूफान के आने का इंतजार था। ऑपरेशन लंबा खिंच रहा था। हर बीतता हुआ मिनट रवि के लिए एक सदी के समान लग रहा था। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी मां की जान बच जाए, ताकि उसका यह महापाप कम से कम व्यर्थ न जाए। दूसरी तरफ मीना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे घर की चिंता सताने लगी थी। उसने रवि से कहा कि वह घर जाकर कुछ जरूरी सामान और कपड़े ले आती है। यह सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जानता था कि मीना घर जाकर सबसे पहले क्या चेक करेगी। रवि ने घबराकर मीना को रोकने की कोशिश की। उसने हकलाते हुए कहा कि अभी उसका यहां रहना ज्यादा जरूरी है और सामान वह खुद बाद में ले आएगा। लेकिन मीना ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा कि ऑपरेशन में अभी कई घंटे लगेंगे और मरीज को साफ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। मीना के दृढ़ निश्चय के आगे रवि की एक नहीं चली। उसने मीना को अस्पताल से बाहर जाते हुए देखा और उसे लगा जैसे कोई जल्लाद उसे फांसी के फंदे की तरफ ले जा रहा हो। अब सच्चाई छिपने वाली नहीं थी।
सब खत्म होने वाला था। मीना तेज कदमों से कीचड़ भरी सड़कों को पार करती हुई घर की तरफ बढ़ रही थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी मनहूसियत फैली हुई थी। उसका दिल किसी अनजानी आशंका से जोर जोर से धड़क रहा था। उसने घर का ताला खोला और अंदर प्रवेश किया। उस सीलन भरे अंधेरे कमरे का सन्नाटा अस्पताल के शोर शराबे से बिल्कुल विपरीत और डरावना लग रहा था। वह बिना समय बर्बाद किए कमरे के उस अंधेरे कोने की तरफ गई, जहां वह पुराना लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। उसे सावित्री के लिए कुछ साफ कपड़े निकालने थे। जैसे ही उसने कपड़े निकालने के लिए अपने हाथ संदूक के अंदर डाले, उसकी उंगलियां संदूक के सबसे निचले हिस्से से टकराईं। एक अनजाने डर ने उसे उस टीन के डिब्बे को चेक करने के लिए प्रेरित किया। उसने जल्दी से ऊपर रखे सारे पुराने कपड़ों को एक तरफ हटा दिया। वह टीन का डिब्बा वहीं अपनी जगह पर रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही मीना ने उसे उठाया, उसका वजन बेहद डरावने तरीके से हल्का लगा। उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसने कांपते हाथों से उस डिब्बे को बाहर निकाला और उसे घूरने लगी। मीना ने झटके से उस डिब्बे का ढक्कन खोला। अंदर का नजारा देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर जोर से हथौड़ा मार दिया हो। 5-5, 100 और 100 के नोटों की वो मोटी गड्डियां वहां से पूरी तरह गायब थीं। डिब्बे के तल पर सिर्फ कुछ 100 के नोट और सिक्के बिखरे पड़े थे। मीना की सांसें अटक गईं और उसका दिमाग इस खौफनाक सच्चाई को स्वीकार करने से पूरी तरह इनकार कर रहा था। उसकी बरसों की बचत, उसका खून पसीना और उसके भविष्य के सारे सपने पल भर में हवा में उड़ चुके थे। वह लगभग खाली हो चुके उस डिब्बे को अपने सीने से चिपकाकर घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ी। उसके गले से एक चीख निकलना चाहती थी, लेकिन आवाज उसके सूखे गले में ही कहीं फंसकर रह गई। यह कैसे हो सकता है, यह नीच हरकत किसने की? घर का ताला तो बाहर से बंद था। तभी उसके दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा। रवि का अचानक से अस्पताल में पैसों के साथ आना और किसी पुराने दोस्त से उधार लेने की वह झूठी और मनगढ़ंत कहानी। सारे तार एक झटके में जुड़ने लगे थे। यह विश्वासघात किसी भी खंजर के वार से ज्यादा गहरा और दर्दनाक था। उसका अपना पति, वह इंसान जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसे इतनी बेरहमी से लूट लिया था। उसे कल रात की रवि की वो गिड़गिड़ाहट याद आने लगी, जब वह पैसों के लिए भीख मांग रहा था और मीना ने साफ इनकार कर दिया था। अस्पताल में रवि की वो झुकी हुई नजरें और कांपती हुई आवाज सब कुछ बयान कर रही थी। धोखे की यह खौफनाक तस्वीर साफ होते ही मीना का सारा दर्द एक भयंकर और अनियंत्रित क्रोध में बदल गया। मीना गुस्से से कांपते हुए खड़ी हुई। उसने पूरी ताकत से उस टीन के डिब्बे को सामने की दीवार पर दे मारा। बचे हुए चंद नोट और सिक्के पूरे कमरे के फर्श पर बिखर गए, जैसे वे उसके टूटे हुए सपनों का मजाक उड़ा रहे हों। उसने कोने में रखी उस सिलाई मशीन की तरफ देखा, जो उसकी अंतहीन मेहनत और रातों की नींद हराम करने का प्रतीक थी। उसका मन किया कि वह उस मशीन को भी तोड़कर चकनाचूर कर दे। गुस्से के इस भयानक तूफान ने उसके सोचने समझने की सारी शक्ति को पूरी तरह खत्म कर दिया था। उसने सावित्री के लिए कोई कपड़े पैक नहीं किए। वह एक झटके में घर से बाहर निकली और दरवाजे पर जोर से ताला जड़ दिया। अस्पताल की तरफ वापस लौटते समय उसके कदम बहुत तेज और आक्रामक थे। उसे रास्ते में मिलने वाले लोग, गाड़ियां या कीचड़ भरे गड्ढे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उसका पूरा दिमाग सिर्फ उस चोर का सामना करने पर केंद्रित था, जिसने जीवन साथी का मुखौटा पहनकर उसकी पीठ में छुरा घोंपा था। यह एक ऐसा जघन्य अपराध था जिसे मीना इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक कभी माफ नहीं कर सकती थी। उधर अस्पताल में रवि ऑपरेशन थिएटर के बाहर ठंडी लोहे की बेंच पर बैठा था। उसकी नजरें लाल बत्ती पर टिकी थीं। हर बीतता सेकंड उसके लिए किसी भयंकर यातना से कम नहीं था, लेकिन मां की जान से ज्यादा उसे अब मीना के लौटने का खौफ सता रहा था।
वह अच्छी तरह जानता था कि अब क्या होने वाला है। उसने अपने कांपते हाथों को देखा, जो अब उसे बहुत गंदे और पापी महसूस हो रहे थे। वह अपनी पत्नी के उस खौफनाक क्रोध का सामना करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहा था, जिसका वह हकदार था। अचानक उसने मीना को अस्पताल के लंबे गलियारे में अपनी तरफ तेजी से आते देखा। वह इस समय विनाश की किसी देवी की तरह लग रही थी, जो सब कुछ भस्म कर देने के लिए आई हो। उसकी आंखें गुस्से से लाल सुर्ख थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था और मुट्ठियां कसी हुई थीं। उसके हाथों में कपड़ों का कोई थैला नहीं था। उसे खाली हाथ देखकर रवि के घुटनों की ताकत जवाब दे गई। वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और कुछ बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर के मारे सारे शब्द उसके गले में ही घुट गए। मीना बिना कोई शब्द कहे सीधे उसके पास पहुंची। उसने एक झटके में रवि के शर्ट का कॉलर पकड़ा और उसे पूरी ताकत से अस्पताल की गंदी दीवार की तरफ धकेल दिया। आसपास खड़े मरीज और उनके रिश्तेदार हैरानी से इस तमाशे को देखने लगे, लेकिन मीना को अब किसी भी सार्वजनिक अपमान या लोक लाज की कोई परवाह नहीं थी। उसकी आवाज, जो क्रोध और न बहने वाले आंसुओं के कारण बुरी तरह कांप रही थी, उसने गलियारे के सन्नाटे को चीर दिया। उसने सीधे रवि की आंखों में देखते हुए पूछा कि वह इतनी बड़ी रकम आखिर कहां से लेकर आया। रवि ने शर्म से अपनी आंखें झुका लीं, क्योंकि उसमें मीना की उन जलती हुई आंखों का सामना करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। उसकी यह गहरी खामोशी ही मीना के लिए सबसे बड़ा और अंतिम कबूलनामा थी। रवि ने हकलाते हुए बेहद कमजोर आवाज में कहा कि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसकी मां मर रही थी। यह सुनते ही मीना की पकड़ उसके कॉलर पर और भी ज्यादा सख्त हो गई। उसने रवि को बुरी तरह से झकझोर दिया और अंततः उसकी आंखों से आंसुओं का वह बांध टूट गया जिसे वह रोक रही थी। तुम कैसे मर्द हो, मीना? पूरी ताकत से चीखी। उसकी आवाज में छुपी पीड़ा ने वहां मौजूद हर इंसान का दिल दहला दिया। यह एक ऐसा सवाल था जिसने रवि के बचे खुचे स्वाभिमान और उसके पुरुषार्थ के चिथड़े उड़ा दिए थे। उसने रवि पर आरोप लगाया कि वह एक डरपोक कायर और एक नीच चोर है, जिसने अपनी ही पत्नी को लूट लिया। वह दुनिया का सामना करने में इतना नाकाबिल और नपुंसक साबित हुआ कि उसने अंधेरे का फायदा उठाकर अपने ही घर में डाका डाल दिया। मीना के मुंह से निकला हर एक शब्द शुद्ध जहर के समान था। मीना ने उसे उन अनगिनत रातों की याद दिलाई जब वह सिलाई मशीन पर अपनी कमर तोड़ रही होती थी और रवि चैन की नींद सो रहा होता था। उसने याद दिलाया कि कैसे उसने अपना पेट काटकर रवि चैन की नींद, अपनी इच्छाओं को मारकर वे 50,000 रुपये जमा किए थे। वे पैसे उसकी इज्जत की जिंदगी का इकलौता टिकट थे। इस नरक जैसी गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता थे, और उस कायर पति ने रात के अंधेरे में एक मामूली अपराधी की तरह उसे चुरा लिया। मीना का हर शब्द रवि के सीने में गोलियों की तरह ढंस रहा था। रवि वहां एक बेजान मूर्ति की तरह खड़ा रहा, हर अपमान, हर कड़वे ताने और हर गाली को चुपचाप सहन करता रहा। वह जानता था कि मीना अपनी जगह पूरी तरह से सही है और उसके पास अपने बचाव में कहने के लिए एक भी शब्द नहीं है। उसने बहुत ही लाचारी के साथ मीना के हाथ पकड़ने की कोशिश की, उससे रोते हुए माफी मांगने लगा कि यह सब उसने सिर्फ एक जान बचाने के लिए किया है। लेकिन मीना ने अत्यधिक घृणा के साथ अपने हाथ झटके, जैसे रवि का स्पर्श किसी भयानक बीमारी से संक्रमित और अछूत हो। उसने कांपती हुई उंगली से रवि की तरफ इशारा करते हुए ऐलान किया कि उसने सिर्फ कुछ पैसे नहीं चुराए हैं, बल्कि उसने उसके विश्वास और उसकी आत्मा की निर्मम हत्या की है। उसने कहा कि एक असली मर्द हमेशा अपने परिवार की रक्षा करता है। वह अपनी खुद की नाकामियों को छिपाने के लिए अपने ही घर वालों को नहीं लूटता। मीना ने उसे अपनी मेहनत की कमाई पर पलने वाला एक घटिया परजीवी करार दिया। अस्पताल के गलियारे में मौजूद पूरी भीड़ इस दर्दनाक और भयानक पारिवारिक ड्रामे को पूरी तरह से स्तब्ध होकर खामोशी से देख रही थी। ठीक उसी समय
ऑपरेशन थिएटर का भारी दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर निकलकर आया। ऊपर लगी लाल बत्ती बुझ गई। डॉक्टर ने अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए घोषणा की कि सावित्री की सर्जरी सफल रही है और अब वह खतरे से बाहर है। यह खबर सुनते ही रवि के ऊपर से जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ हट गया। वह वहीं फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा और हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करने लगा। लेकिन मीना अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमी रही और उस इंसान को घूरती रही जिससे वह अब बेइंतहा नफरत करती थी। सावित्री के जीवित बच जाने की इस खुशखबरी ने मीना के कठोर हो चुके दिल को बिल्कुल नहीं पिघलाया। इसके विपरीत इस खबर ने उसकी कड़वाहट को और भी ज्यादा मजबूत और गहरा कर दिया। उसने फर्श पर घुटने टेके हुए रवि की तरफ बेहद हिकारत भरी नजरों से देखा और ठंडी आवाज में कहा कि उसकी मां की जिंदगी मीना की मौत की कीमत पर खरीदी गई है। उसने बिना किसी भावना के ऐलान कर दिया कि इस पल के बाद से रवि उसके लिए कुछ नहीं है। जिस पति को वह जानती थी वह कल रात ही मर चुका है। मीना ने झटके से रवि की तरफ अपनी पीठ फेरी और भारी कदमों से गलियारे की तरफ वापस चल दी। वह रवि को अस्पताल के उस ठंडे फर्श पर अकेला और फूट फूट कर रोता हुआ छोड़कर जा रही थी। रवि ने अपनी बीमार मां की जान तो जरूर बचा ली थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो दिया था। उसकी यह बड़ी जीत भी उसे दुनिया की सबसे विनाशकारी और भयानक हार जैसी महसूस के हो रही थी। उसके पाप और अपराध का भारी बोझ उसे अंदर ही अंदर पूरी तरह से कुचल रहा था। सब कुछ खत्म हो गया था। अस्पताल के उस उदास और खामोश गलियारे में रवि को अपने लिए गए उस भयानक फैसले की असली और खौफनाक कीमत का पूरी तरह से एहसास हो रहा था। वह एक ऐसा अभागा इंसान बन चुका था जिसने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपने सम्मान और अपनी शादी दोनों की बलि चढ़ा दी थी। लेकिन इस चोरी का अपराधबोध उसकी आखिरी सांस तक एक भूत की तरह उसका पीछा करता रहेगा। वह अपने आंसू पोंछते हुए बहुत धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। उसे अपनी मां का सामना करना था, लेकिन वह अपनी खुद की अंतरात्मा का सामना कैसे करेगा? वह भारी कदमों से चलता हुआ इंटेंसिव केयर यूनिट की कांच वाली बड़ी खिड़की के पास पहुंचा। उसने अंदर झांककर अपनी बेहोश मां को देखा, जिसके शरीर से जीवन रक्षक मशीनें और कई तरह की नलियां जुड़ी हुई थीं। उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। वह जीवित थी। रवि ने अपने कांपते हाथों से उस ठंडे कांच को छुआ और अपने मन ही मन एक बहुत कठोर कसम खाई। उसने तय किया कि वह मीना का एक एक पैसा उसे वापस लौटाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपना पूरा जीवन एक बंधुआ मजदूर की तरह ही क्यों न बिताना पड़े। वह जानवरों की तरह दिन रात कड़ी मेहनत करेगा, भारी बोझ उठाएगा, खून पसीना बहाएगा और वो सब कुछ करेगा जो इस गंदे कलंक को धोने के लिए जरूरी है। लेकिन रवि के दिल का एक कोना यह भी अच्छी तरह जानता था कि वह मीना को पैसे तो शायद वापस कर देगा, लेकिन उसका टूटा हुआ भरोसा और उसका मरा हुआ प्यार कभी वापस नहीं ला पाएगा। रिश्तों के जो नाजुक कांच एक बार इस तरह से चकनाचूर हो जाते हैं, उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत और कोई भी दौलत वापस पहले जैसा कभी नहीं जोड़ सकती। वार्ड के बाहर रवि पूरी तरह से अकेला और टूटा हुआ बैठा था। अस्पताल की मशीनों की आवाजें, डॉक्टरों के कदमों की आहट और मरीजों की कराहें, सब कुछ धीरे धीरे उसके कानों से दूर होता जा रहा था। उसके सुन्न हो चुके दिमाग में अब सिर्फ एक ही आवाज लगातार गूंज रही थी, जो उसे अंदर से चीर रही थी। मीना का वह तीखा और दर्दनाक सवाल, तुम कैसे मर्द हो, उसके लिए एक शाप बन गया था। यह सवाल उसकी आत्मा के खोखले कमरों में बार बार टकरा रहा था, जो उसे उसकी न भूलने वाली गलती की याद दिलाता रहेगा। अस्पताल से घर वापस लौटने के बाद सावित्री धीरे धीरे शारीरिक रूप से ठीक हो रही थी, लेकिन उस छोटे से घर की आत्मा पूरी तरह से मर चुकी थी। वह घर जो कभी गरीबी के बावजूद आपसी प्यार और परवाह की हल्की सी गर्माहट से भरा रहता था, अब एक ठंडे और खामोश कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था।
दीवारें अब सन्नाटे से भरी थीं और हवा में घुटन महसूस होती थी। रवि और मीना एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से मीलों दूर हो चुके थे। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। मीना ने अपनी दिनचर्या को एक मशीन की तरह बना लिया था। वह सुबह उठती, चुपचाप घर का काम करती और फिर अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाती। उसकी मशीन की खटखट अब पहले से ज्यादा तेज और आक्रामक हो गई थी, जैसे वह अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल रही हो। जब भी रवि उसके सामने से गुजरता, मीना अपनी आंखें फेर लेती थी। उसकी आंखों में दिखने वाली वह गहरी नफरत और हिकारत रवि के सीने में किसी जहरीले तीर की तरह चुभती थी। उसने रवि को पति मानना पूरी तरह छोड़ दिया था। रवि अब घर में एक अपराधी की तरह रहता था, जो अपनी ही नजरों में गिर चुका था। उसे हर समय यह भयानक एहसास सताता रहता था कि उसने अपनी मां की जान बचाने के लिए अपनी पत्नी की आत्मा की हत्या की है। वह खुद को उस घर का सबसे नीच इंसान मानता था। रात के अंधेरे में जब सावित्री और मीना सो रही होती थीं, रवि आंगन में बैठकर चुपचाप आंसू बहाता था। उसकी नींद उड़ चुकी थी और वह हर पल अपने उस खौफनाक कृत्य के भारी बोझ तले बुरी तरह कुचलता जा रहा था। इन सबके बीच सावित्री अपनी एक अलग ही दुनिया में जी रही थी। वह अपनी सफल सर्जरी के लिए भगवान और अपने बेटे की बहुत शुक्रगुजार थी। उसे पूरी तरह से इस बात का यकीन था कि रवि ने किसी दयालु दोस्त से बहुत सारा पैसा उधार लिया है। जब भी वह रवि के माथे को चूमकर उसे दुआएं देती, रवि का दिल अपराधबोध से सुन्न पड़ जाता था। वह अपनी मां को सच्चाई नहीं बता सकता था, क्योंकि वह जानता था कि यह क्रूर सच्चाई उसकी कमजोर मां की जान पल भर में ले लेगी। सावित्री ने घर के इस भारी और अजीब सन्नाटे को नोटिस करना शुरू कर दिया था। उसने देखा कि रवि और मीना अब एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते हैं। उसे लगता था कि शायद पैसे के कर्ज के तनाव ने दोनों के बीच यह दूरी पैदा कर दी है। वह अक्सर मीना को समझाने की कोशिश करती कि रवि बहुत जल्द सारी उधारी चुका देगा और उनके अच्छे दिन वापस आ जाएंगे। मीना इन बातों को सुनकर बस एक फीकी और दर्द भरी मुस्कान दे देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल खून के आंसू रोता रहता था। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए रवि ने खुद को काम की आग में झोंक दिया था। उसने एक आदर्शवादी शिक्षक के रूप में अपनी सारी पहचान और अहंकार को पूरी तरह भुला दिया था। अब वह शहर के बाजार में एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता था, जहां उसे अपनी पीठ पर भारी बोरे ढोने पड़ते थे। दिन भर की कड़ी धूप और कमर तोड़ देने वाली मेहनत के बाद उसके शरीर का पोर पोर दर्द करता था, लेकिन वह शारीरिक दर्द उसके दिल में पल रहे मानसिक दर्द के सामने बहुत मामूली था। हर शाम जब वह अपनी दिहाड़ी के पैसे लेकर घर लौटता, तो वह उन पैसों को चुपचाप मीना की सिलाई मशीन के पास रख देता था। मीना उन पैसों को ऐसे देखती थी जैसे वे किसी गंदी नाली के कीड़े हों। वह बिना एक शब्द कहे उन नोटों को उठाती और एक नए डिब्बे में डाल देती थी। रवि जानता था कि वह धीरे धीरे मीना के पैसे तो चुका रहा है, लेकिन उसका जो विश्वास टूट गया था, उसे दुनिया की कोई भी ताकत और कितनी भी कड़ी मेहनत कभी भी वापस नहीं ला सकती थी। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही बारिश जैसी उस मनहूस रात को हुई थी जब रवि ने चोरी की थी। रवि पूरी तरह भीगकर घर लौटा। उसके पैरों में कीचड़ था और शरीर थकान से चूर था। उसने अपनी दिहाड़ी के पैसे निकाले और मीना के सामने रख दिए। मीना ने पैसे उठाए और ठंडी आवाज में कहा कि यह रकम उस कर्ज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो उसने उस पर लादा है। उसने यह भी कहा कि पैसों से वह अपनी गिरी हुई इज्जत नहीं खरीद सकता। मीना के वे तीखे शब्द रवि के दिल को गहरे तक छलनी कर गए, लेकिन उसने कोई पलटकर जवाब नहीं दिया। वह अपना सिर झुकाकर एक कोने में बैठ गया। वह यह अच्छी तरह जानता था कि वह इसी लायक है। उसकी नजरें जब भी मीना के थके हुए चेहरे पर पड़तीं, तो उसे वह खाली टीन का डिब्बा याद आ जाता था। वह डिब्बा
जो मीना के उजड़े हुए सपनों और रवि के उस महापाप का सबसे बड़ा गवाह था। यह सजा उसे पूरी जिंदगी एक गहरे नरक की तरह भुगतनी ही पड़ेगी। सावित्री अपनी चारपाई से यह सब चुपचाप देखती रहती थी। हालांकि वह सच्चाई से अनजान थी, लेकिन एक माँ का दिल बहुत कुछ महसूस कर लेता है। उसे लगने लगा था कि बात सिर्फ पैसों के कर्ज की नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा भयानक हुआ है जिसने इस परिवार की जड़ें हिला दी हैं। उसने कई बार रवि से अकेले में पूछने की कोशिश की, लेकिन रवि हमेशा बात टाल जाता था। घर का यह तनावपूर्ण माहौल अब सावित्री के ठीक होते हुए शरीर पर भी एक बहुत बुरा और नकारात्मक प्रभाव डालने लगा था। दिवाली का त्योहार बहुत करीब आ रहा था। वाराणसी शहर रोशनी, उमंग और उम्मीदों से सजा हुआ था, लेकिन रवि के घर में सिर्फ अंधेरा और मायूसी छाई हुई थी। सावित्री ने बहुत उत्साह के साथ मीना से कहा कि वे इस बार घर में दिए जलाएंगे और थोड़ी सी मिठाई लाएंगे, क्योंकि भगवान ने उसे एक नई जिंदगी दी है। मीना ने सावित्री की आंखों में देखा और बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकते हुए हामी भर दी। वह उस बूढ़ी औरत का दिल किसी भी हालत में दुखाना नहीं चाहती थी। रवि के लिए यह त्योहार किसी भद्दे मजाक से कम नहीं था। वह सोच रहा था कि जिस घर में रिश्ते जलकर राख हो चुके हों, वहां दियों की रोशनी क्या चमत्कार करेगी। उसने तय किया कि वह त्योहार वाले दिन भी काम पर जाएगा, ताकि कुछ और पैसे कमा सके। वह अब किसी भी उत्सव या खुशी के लायक नहीं रह गया था। उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद सिर्फ एक मशीन की तरह काम करना और मीना के उन पैसों को पाई पाई करके वापस लौटाना रह गया था, चाहे उसमें पूरी उम्र क्यों न लग जाए। मीना ने त्योहार के लिए कुछ मिट्टी के दिए खरीदे और उन्हें आंगन में सजाया। जब वह उन दियों में तेल डाल रही थी, तो उसे अपना वह पुराना सपना याद आ गया। उसने सोचा था कि जब वह अपनी खुद की दुकान खोलेगी, तो वह अपनी दुकान को भी इसी तरह रोशन करेगी। वह सपना अब हमेशा के लिए टूट चुका था। उसने एक दिया जलाया और उसकी लौ को एकटक देखने लगी। उस कमजोर लौ में उसे अपना भविष्य जलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके आंसू छलक पड़े और दिए की रोशनी धुंधली हो गई। सावित्री ने मीना को आंगन में अकेले रोते हुए देख लिया। वह अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे उठकर उसके पास आई। उसने मीना के सिर पर बहुत प्यार से हाथ रखा और पूछा कि वह त्योहार के दिन क्यों रो रही है। मीना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और झूठ बोला कि दिए के धुएं से उसकी आंखों में जलन हो रही है। लेकिन सावित्री इतनी आसानी से धोखा खाने वाली नहीं थी। उसने मीना का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा कि वह जानती है कि यह धुएं के आंसू बिल्कुल भी नहीं है। मीना का दिल उस वक्त जोर जोर से धड़कने लगा। उसका मन कर रहा था कि वह सावित्री के गले लगकर फूट फूट कर रोए और उसे उस रात की सारी खौफनाक सच्चाई बता दे। वह बताना चाहती थी कि उसके बेटे ने क्या नीच काम किया है, लेकिन जैसे ही उसने सावित्री के कमजोर और बीमार चेहरे को देखा, वह रुक गई। वह उस औरत से उसकी जिंदगी की इकलौती खुशी, उसका बेटा, नहीं छीन सकती थी। उसने अपने होठों को कसकर काट लिया और उस कड़वे जहर को एक बार फिर से पी लिया। दिवाली की रात पूरे शहर में पटाखों का शोर गूंज रहा था। रवि बहुत देर से घर लौटा। उसके कपड़े पसीने और धूल से सने हुए थे। उसने देखा कि घर के आंगन में कुछ दिए जल रहे हैं और सावित्री सो चुकी है। मीना हमेशा की तरह अपनी मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही थी। त्योहार की इस रात में भी उसके लिए कोई छुट्टी नहीं थी। रवि चुपचाप उसके पास गया और अपनी आज की कमाई उसके पास रख दी। उसने बहुत ही धीमी आवाज में मीना को त्योहार की शुभकामनाएं देने की कोशिश की। मीना ने अपनी सिलाई मशीन को रोका भी नहीं। उसने पैसों की तरफ देखे बिना ही जवाब दिया कि उसके जीवन में अब कोई त्योहार नहीं बचा है। उसने रवि से कहा कि वह यह दिखावा करना बंद करे और वहां से चला जाए। उसकी ये बातें बहुत शांत थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी भयानक ठंडक थी जो किसी भी इंसान की आत्मा को कंपा सकती थी। रवि बिना कोई विरोध किए, बिना कुछ और बोले, वहां से मुड़ गया और हमेशा की तरह अपने अंधेरे कोने में जाकर लेट गया। यह रात भी आंसुओं के नाम थी।
यह छोटा सा घर अब पूरी तरह से एक जेल में बदल चुका था, जहां हर इंसान अपने अपने मानसिक अपराध और दर्द की सजा भुगत रहा था। रवि एक ऐसा कैदी था जिसे अपनी गलती का पूरा एहसास था। मीना एक ऐसी जेलर थी जिसका दिल पत्थर का हो चुका था, और सावित्री एक ऐसी अनजान दर्शक थी जिसे यह मालूम ही नहीं था कि यह जेल उसी के लिए बनाई गई है। बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी रोशनी क्यों न हो, इस घर के अंदर हमेशा के लिए एक घना और गहरा अंधकार छा चुका था। दिन हफ्ते में और हफ्ते महीनों में बदलते जा रहे थे, लेकिन इस घर की मनहूसियत में कोई बदलाव नहीं आया था। रवि का शरीर भारी काम से टूट रहा था, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मीना का दिल हर दिन और भी ज्यादा कठोर होता जा रहा था, और सावित्री के मन में पनप रहा संदेह अब धीरे धीरे एक भयंकर ज्वालामुखी का रूप लेता जा रहा था। उसे यह महसूस होने लगा था कि इस भयानक खामोशी के पीछे एक ऐसा बड़ा राज छिपा है जो एक दिन सब कुछ तबाह कर देगा। सावित्री ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि वह इस घर में चल रहे इस अदृश्य युद्ध का असली कारण खोज कर ही रहेगी। वह नहीं जानती थी कि यह सच्चाई उसके अपने अस्तित्व और उसके बेटे के सम्मान की धज्जियां उड़ा देगी। कर्मों का वह भयानक चक्र अब अपनी पूरी गति से घूम रहा था और अपने साथ एक बहुत बड़े तूफान को जन्म देने वाला था। वह एक ऐसा तूफान होगा जो इस परिवार के हर झूठ, हर फरेब और हर दर्द को नंगा करके पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा कर देगा। रवि अक्सर रात के एकांत में आसमान की तरफ देखकर अपने कर्मों के बारे में गहराई से सोचता था। क्या वह वाकई इतना बुरा इंसान था? उसने तो सिर्फ अपनी मां को बचाने के लिए धर्म ग्रंथों में लिखे उसूलों को तोड़ा था, लेकिन क्या एक पाप को छुपाने के लिए किया गया? दूसरा, पाप कभी पुण्य बन सकता है। वह जानता था कि कर्म का सिद्धांत बहुत कठोर होता है और किसी को भी नहीं बख्शता। उसने जो बीज उस रात बोए थे, उनकी कड़वी फसल अब उसे और उसकी पत्नी को हर रोज खानी पड़ रही थी। पूरे घर में छाई हुई वह रहस्यमयी और डरावनी खामोशी अब असहनीय होती जा रही थी। जैसे किसी बहुत बड़े और विनाशकारी तूफान के आने से पहले प्रकृति पूरी तरह शांत हो जाती है, ठीक वैसा ही माहौल उस झोपड़ी के अंदर पनप रहा था। मीना के मन में दबा हुआ गुस्सा और सावित्री के मन में उठने वाले सवाल अब आपस में टकराने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। रवि का वह झूठ, जिसने इस परिवार को कृत्रिम सांसों पर जिंदा रखा था, अब बहुत जल्द अपना असली और भयानक रंग दिखाने वाला था। वाराणसी की उस उमस भरी दोपहर में घर का माहौल बहुत दमघोंटू और घुटन भरा हो चुका था। रवि काम से जल्दी लौट आया था, क्योंकि आज उसे ठेकेदार ने आधी दिहाड़ी देकर वापस भेज दिया था। उसके चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वह चुपचाप कमरे में खेताहार की उस्ता में एक सैल की आया और उसने कुछ मुड़े तुड़े नोट मीना की सिलाई मशीन के पास रख दिए। मीना ने उन पैसों को घृणा भरी नजरों से देखा और अपना काम रोक दिया। दोनों के बीच पनप रहा यह रोज का मौन तनाव अब एक भयानक विस्फोट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। मीना का सब्र आज पूरी तरह से जवाब दे गया था। उसने पैसों को उठाकर रवि के मुंह पर फेंक दिया और कहा कि वह इन चंद रुपयों से अपने उस नीच पाप को कभी नहीं धो सकता। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द और गुस्सा था जो महीनों से उसके सीने में दफन था। उसने चिल्लाते हुए कहा कि जिस इंसान ने रात के अंधेरे में अपनी ही पत्नी की सारी जिंदगी की कमाई चुरा ली हो, वह इंसान कभी मर्द कहलाने के लायक नहीं हो सकता। यह तीखी बहस घर की खामोश दीवारों से टकराकर पूरे आंगन में जोर से गूंज रही थी। रवि ने अपने बचाव में दबी हुई आवाज में कहा कि उसने वह सब कोई शौक से नहीं किया था, बल्कि अपनी मरती हुई मां को बचाने के लिए किया था। उसने मीना को याद दिलाया कि वह उसके सामने भीख मांग रहा था, लेकिन मीना ने एक पैसे की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। रवि के इन शब्दों ने मीना के गुस्से में घी का काम किया। दूसरी तरफ सावित्री
जो पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आ रही थी। उसने यह पूरी खौफनाक बातचीत साफ साफ सुन ली। उसके पैरों तले की जमीन बुरी तरह से खिसक गई। सावित्री दरवाजे के पास ही बुद्ध बनकर खड़ी रह गई। उसके कानों में रवि और मीना के वे शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। वह समझ गई कि उसके बेटे ने किसी दोस्त से कोई पैसा उधार नहीं लिया था, बल्कि वह अपनी ही पत्नी का चोर बन गया था। यह जानकर सावित्री की आत्मा बुरी तरह से कांप उठी कि उसकी बची खुची सांसों की कीमत मीना के टूटे हुए सपनों और इस परिवार की बर्बादी से चुकाई गई है। कर्मों का यह इतना भारी बोझ उसके कमजोर कंधों पर एक विशाल पहाड़ की तरह अचानक से आ गिरा था। रवि और मीना की वह तीखी बहस तब अचानक रुक गई जब उन्हें आंगन में पीतल के बर्तन के गिरने की बहुत तेज आवाज सुनाई दी। दोनों ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। सावित्री दरवाजे के सहारे खड़ी थी। उसका पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसके झुर्रियों भरे पीले चेहरे पर आंसुओं की एक अंतहीन धारा बह रही थी और उसकी आंखों में एक भयानक सदमा साफ दिखाई दे रहा था। वह सब कुछ जान चुकी थी। उस घर का वह सबसे गहरा और सबसे काला सच अब पूरी तरह से बेपर्दा होकर सबके सामने आ चुका था। पूरे कमरे में मौत जैसा डरावना सन्नाटा छा गया। सावित्री लड़खड़ाते कदमों से धीरे धीरे रवि की तरफ आगे बढ़ी। रवि डर और शर्म के मारे जमीन में गड्ढा जा रहा था। सावित्री ने अपने कांपते हुए कमजोर हाथ को उठाया और रवि के गाल पर एक हल्का सा तमाचा जड़ दिया। यह तमाचा गुस्से का नहीं, बल्कि एक मां की उस गहरी पीड़ा का था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने रोते हुए कहा कि उसने अपने बेटे को एक चोर बनने के लिए बड़ा नहीं किया था। इससे अच्छा तो भगवान उसे उसी दिन मौत दे देता। रवि घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी मां के पैर पकड़ लिए और कहा कि वह उन्हें अपनी आंखों के सामने घुट घुट कर मरते हुए नहीं देख सकता था। एक बेटे के रूप में वह पूरी तरह से लाचार और बेबस हो चुका था। सावित्री ने रवि को अपने से दूर किया और मीना की तरफ पलटी। मीना अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमी हुई थी और उसकी आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। गरीबी और किस्मत की मारी ये दोनों औरतें अब एक दूसरे के दर्द को गहराई से देख रही थीं। सावित्री बहुत धीरे धीरे चलते हुए मीना के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और अपनी बहू के सामने अपना सिर झुका दिया। भारतीय समाज में एक सास का अपनी बहू के सामने इस तरह झुकना बहुत बड़ी बात होती है। सावित्री ने रोते हुए कहा कि उसे माफ कर दे, क्योंकि उसका जीवन एक पाप बन चुका है। उसके बेटे ने अपनी मां को कुछ और दिन जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी का पूरा भविष्य ही चुरा लिया। सावित्री ने माना कि यह सब उसके ही बुरे कर्मों का एक बहुत ही खौफनाक और भयानक नतीजा है। मीना अपनी सास को इस तरह हाथ जोड़े और सिर झुकाए देखकर पूरी तरह से सन्न रह गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर सावित्री के दोनों हाथ पकड़ लिए और उन्हें नीचे किया। मीना ने रोते हुए कहा कि वह ऐसा अनर्थ न करे, क्योंकि वह उम्र और रिश्ते दोनों में उससे बहुत बड़ी है। सावित्री के इन पवित्र आंसुओं ने मीना के दिल पर जमी हुई नफरत की उस मोटी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया था, जो पिछले कई महीनों से उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। एक मां का यह दर्द मीना के गुस्से से बहुत ज्यादा बड़ा था। सावित्री ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कर्म के सिद्धांत के बारे में बात की। उसने कहा कि भगवान गरीबों की बहुत कठिन परीक्षा लेता है। रवि एक अच्छा पति बनने की परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गया, सिर्फ इसलिए ताकि वह एक अच्छा बेटा बनने की परीक्षा पास कर सके। लेकिन सावित्री ने जोर देकर कहा कि इस सारे पाप की असली जड़ वह खुद है। वह अपनी चिता तक इस भारी कर्ज और इस अपराध बोध को अपने साथ लेकर जाएगी कि उसकी वजह से एक हंसते खेलते घर की सारी खुशियां हमेशा के लिए जलकर पूरी तरह से राख हो गईं। सावित्री की ये बातें सुनकर मीना पूरी तरह से टूट गई। महीनों से उसके सीने में दबा हुआ वह ज्वालामुखी अब आंसुओं के एक भयंकर सैलाब में बदल गया था। उसे अचानक इस बात का बहुत गहराई से एहसास हुआ
कि रवि ने वे पैसे किसी जुए या शराब के लिए नहीं चुराए थे। उसने यह चोरी केवल अपनी उस लाचार मां की जान बचाने के लिए की थी, जिसने उसे जन्म दिया था। मीना का वह सारा यथार्थवाद और पैसों से जुड़ा उसका वह अंधा प्यार अब इंसानियत के इस नंगे सच के सामने बुरी तरह से हार चुका था। मीना ने जमीन पर बैठे हुए रवि की तरफ देखा और रोते हुए सावित्री से अपने दिल की बात कही। उसने कहा कि यह गरीबी हम सबको अंदर से एक भयानक जानवर बना देती है। वह भविष्य के लिए पैसे बचाने की धुन में इतनी अंधी हो गई थी कि वर्तमान में सांस लेते हुए एक इंसान की कीमत ही भूल गई। मीना ने स्वीकार किया कि जब रवि अपनी मां की जिंदगी की भीख मांग रहा था, तब वह बहुत क्रूर और पत्थर दिल बन गई थी। उसने कहा कि शायद इसी कठोरता के कारण ही भगवान ने उसे यह सजा दी है। रवि अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मीना अपनी गलती भी मानेगी। सावित्री ने आगे बढ़कर मीना के आंसू पोंछे और फिर रवि के सिर पर हाथ फेरा। उसने बहुत शांत स्वर में कहा कि वे सब इस क्रूर कालचक्र और कर्मों के जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। गरीबी ने उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था, लेकिन इस नफरत की आग में अब इस परिवार का जो कुछ भी बचा है, वह भी पूरी तरह जलकर खाक हो जाएगा। उन्हें यह दुश्मनी खत्म करनी होगी। घर के अंदर का वह घुटन भरा और मनहूस माहौल अब धीरे धीरे हल्का होने लगा था। सच्चाई चाहे कितनी भी ज्यादा कड़वी और दर्दनाक क्यों न हो, लेकिन उसने इस परिवार के बीच खड़ी खामोशी की उस मजबूत दीवार को आखिरकार तोड़ ही दिया था। सावित्री ने उन दोनों को समझाते हुए कहा कि पैसे तो मेहनत करके फिर से कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी परिवार की आत्मा एक बार टूट जाए तो दुनिया की कोई भी दौलत उसे दोबारा नहीं जोड़ सकती। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और उन्हें सिर्फ प्यार से ही बचाया जा सकता है। सावित्री ने एक बहुत कड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि जब तक रवि और मीना एक दूसरे को सच्चे दिल से माफ नहीं कर देते, तब तक वह इस घर में अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेगी। उसने कहा कि असली प्रायश्चित केवल पैसे लौटाने में नहीं है, बल्कि एक दूसरे की आत्मा पर लगे उन गहरे घावों पर मलहम लगाने में है। उसी समय दूर किसी मंदिर से शाम की आरती की पवित्र घंटियों की गूंज सुनाई देने लगी, जैसे भगवान शिव खुद उस बूढ़ी मां की इस प्रार्थना को सुन रहे हों और उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हों। अपनी मां की कसम सुनकर रवि घिसटता हुआ मीना के पैरों के पास आ गया। उसने मीना के दोनों पैर पकड़ लिए और अपने आंसुओं से उन्हें भिगोने लगा। रवि ने कांपती आवाज में कहा कि वह एक बहुत बड़ा कायर इंसान है जो अपना फर्ज नहीं निभा पाया। उसने मीना से विनती की कि वह उसे चाहे जो सजा दे दे, जिंदगी भर उसे अपना गुलाम बनाकर रखे, लेकिन उससे नफरत करना बंद कर दे। रवि का वह टूटा हुआ और बिखरा हुआ स्वरूप देखकर किसी का भी पत्थर से पत्थर दिल पल भर में आसानी से पिघल सकता था। मीना ने रवि को बहुत नरमी से अपने पैरों से उठाया। उसने रवि की सूजी हुई और लाल आंखों में देखा। मीना ने कहा कि उसकी उस चोरी ने उसका विश्वास जरूर तोड़ा था, लेकिन उसकी इस लंबी खामोशी और घुट घुट कर जीने ने मीना का दिल ज्यादा दुखाया है। उसने कहा कि उन दोनों से ही भारी गलतियां हुई हैं। मीना ने माना कि उसने एक मरती हुई मां की जिंदगी से ज्यादा उन कागजी नोटों को अहमियत दी थी, जो उसका एक बहुत बड़ा पाप था। अब उन दोनों को ही भगवान के सामने अपने कर्मों का जवाब देना होगा। पिछले कई महीनों का वह भारी और जानलेवा बोझ अब थोड़ा कम महसूस होने लगा था। वे तीनों उसी ठंडे फर्श पर एक साथ बैठकर देर तक रोते रहे, जैसे अपने आंसुओं से अपनी मैली हो चुकी आत्माओं को धो रहे हों। कर्मों के उस बेरहम पहिए ने उन्हें बहुत बुरी तरह से कुचला था, लेकिन इसी पहिए ने आज उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़वा सबक भी सिखा दिया था। उन्हें यह समझ में आ गया था कि पैसा जीवन चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन करुणा और प्यार किसी भी झूठे अभिमान से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। उस रात बहुत लंबे समय के बाद घर की रसोई में फिर से चूल्हा जलाया गया। मीना ने चुपचाप उठकर
एक बहुत ही साधारण सा खाना पकाया। रवि ने भी बिना कुछ कहे उसकी मदद की। हालांकि अभी भी उनके बीच बातचीत बहुत कम और झिझक भरी थी, लेकिन उस डरावने और घुटन भरे सन्नाटे का अंत हो चुका था। उनके बीच फैले उस दर्द के बंजर रेगिस्तान में आज माफी और समझ का एक बहुत ही कमजोर सा बीज बोया गया था, जिसे पनपने में अभी बहुत समय और देखभाल की जरूरत थी, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। सावित्री अपनी चारपाई पर लेटी हुई अपने दोनों बच्चों को एक साथ काम करते हुए देख रही थी। उसने हाथ जोड़कर भगवान विश्वनाथ का धन्यवाद किया। वह अंदर ही अंदर जानती थी कि अब इस दुनिया में उसका समय बहुत कम बचा है, लेकिन आज उसके दिल को एक अजीब सी शांति मिल गई थी। झूठ और धोखे का वह सारा जहर अब इस घर से बाहर निकल चुका था। कल सुबह होते ही वे तीनों गंगा के पवित्र घाट पर जाएंगे, ताकि अपने सारे पापों और कड़वाहट को उन पावन लहरों में हमेशा के लिए विसर्जित कर सकें और नया जीवन शुरू करें। वाराणसी में भोर की पहली किरण ने आसमान को सुनहरे रंग में रंगा, तो शहर एक नई उम्मीद के साथ जाग रहा था। रवि, मीना और सावित्री धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए गंगा के पवित्र घाट की ओर जा रहे थे। हवा में चंदन और धूप की हल्की महक थी, जो उनकी आत्मा को शांति दे रही थी। मीना ने सावित्री का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे वह इस रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहती हो। घाट की सीढ़ियों पर उतरते हुए उनके मन का सारा उथल पुथल शांत हो रहा था। घाट पर पुजारियों के मंत्रोच्चारण और मंदिर की घंटियों की पवित्र ध्वनि पूरे माहौल को बहुत आध्यात्मिक बना रही थी। सावित्री ने गंगा की उन शांत लहरों को देखा, जो सदियों से अनगिनत लोगों के पापों को अपने अंदर समेटती आ रही थी। वह जानती थी कि इस दुनिया में उसका सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन आज उसके मन में कोई पछतावा नहीं था। उसने रवि और मीना को पास बुलाया और कहा कि आज इस नदी के सामने वे अपने सारे गिले शिकवे हमेशा के लिए इसी पावन जल में प्रवाहित कर दें। रवि ने अपने जूते उतारे और नंगे पैर गंगा के ठंडे पानी में प्रवेश किया। पानी की वह बर्फीली छुअन उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी, लेकिन साथ ही उसके मन पर जमे हुए भारी अपराधबोध को भी पिघला रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने किए हुए उस कृत्य को याद किया। वह टीन का डिब्बा, वो चोरी और उसके बाद का वो नरक जैसा जीवन, सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने गंगा मां से अपने उस जघन्य पाप के लिए बहुत सच्चे दिल से क्षमा मांगी। मीना किनारे पर खड़ी होकर रवि को आंसुओं से भीगा हुआ देख रही थी। एक समय था जब वह इसी इंसान को दुनिया का सबसे कायर मर्द मानती थी, लेकिन आज उसे उस पानी में खड़ा एक लाचार बेटा दिख रहा था, जो परिवार के लिए टूट चुका था। मीना ने भी अपनी साड़ी का पल्लू बांधा और धीरे धीरे पानी में उतर गई। वह रवि के बिल्कुल बगल में जाकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पानी के अंदर ही रवि के कांपते हुए ठंडे हाथों को बहुत नरमी से पकड़ लिया। रवि ने चौंककर मीना की तरफ देखा। मीना की आंखों में अब कोई नफरत या शिकायत नहीं थी, बल्कि उनमें एक गहरी समझ और क्षमा का भाव तैर रहा था। मीना ने बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा कि उसने उसे सच्चे दिल से माफ कर दिया है। उसने कहा कि एक असली मर्द वह नहीं होता जो कभी गलती न करे, बल्कि वह होता है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की हिम्मत रखे। मीना के इन चंद शब्दों ने रवि की आत्मा पर पड़े उस भारी बोझ को पूरी तरह खत्म कर दिया। दोनों ने एक साथ गंगा के उस पवित्र जल में डुबकी लगाई। जब वे पानी से बाहर निकले तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका जन्म फिर से हुआ हो। उनके बीच की वो सारी कड़वाहट, गुस्सा और गलतफहमियां अब लहरों के साथ हमेशा के लिए बह चुकी थीं। घाट की सीढ़ियों पर बैठी सावित्री यह सब देखकर सुकून भरी मुस्कान के साथ अपने आंसू पोंछ रही थी। कर्मों का वह निर्मम और खौफनाक चक्र, जिसने उन्हें इतना ज्यादा रुलाया था, अब आखिरकार अपनी शांति और मोक्ष की अंतिम मंजिल तक पहुंच चुका था। वे तीनों जब घाट से वापस अपने उस छोटे से खस्ताहाल घर में लौटे,
तो वहां का माहौल बदला हुआ महसूस हो रहा था। घर की दरकती दीवारें और गरीबी अभी भी वहीं थी, लेकिन अब वहां वो डरावना सन्नाटा बिल्कुल नहीं था। मीना ने कमरे के कोने में पड़े उस टूटे हुए टीन के डिब्बे को उठाया, जिसे उसने गुस्से में कभी दीवार पर दे मारा था। उसने उस डिब्बे को बड़े ही प्यार से साफ किया और उसे वापस संदूक में रख दिया, लेकिन इस बार खजाने की तरह नहीं, बल्कि एक सबक के रूप में। मीना ने रवि को अपने पास बैठाया और बहुत ही शांत स्वर में बात शुरू की। उसने कहा कि उसने जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सबक सीख लिया है कि पैसा केवल जीवन जीने का एक साधन है, यह अंतिम लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। मीना ने रवि से विनती की कि वह अब बाजार में वह कमर तोड़ मजदूरी करना बंद कर दे। उसने कहा कि वे दोनों मिलकर नई शुरुआत करेंगे और पाई पाई जोड़कर फिर से अपना सपना खड़ा करेंगे, लेकिन इसके लिए उसे रवि के मजबूत सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत है। रवि ने मीना के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उसे एक पक्का और सच्चा वचन दिया। उसने कहा कि वह अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसे या परिवार को कभी नीचा देखना पड़े। वह किसी स्कूल में या कहीं ट्यूशन पढ़ाने का सम्मानजनक काम ढूंढेगा और अपनी मेहनत की कमाई से उस खाली डिब्बे को फिर से जरूर भरेगा। इस बार उस डिब्बे में रखे पैसों पर अपराधबोध का साया नहीं होगा, बल्कि वह उनकी ईमानदारी, उनके कड़े संघर्ष और उनके पवित्र प्रेम का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक होगा। आंगन में खाट पर लेटी हुई सावित्री ने बहुत कमजोर आवाज में उन दोनों को अपने पास बुलाया। उसका शरीर अब धीरे धीरे जवाब दे रहा था। सफल सर्जरी के बावजूद उम्र और इतने लंबे तनाव ने उसे अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर मौत का कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसी अलौकिक चमक और संतुष्टि थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। उसने अपने दोनों बच्चों को एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। सावित्री ने अपने दोनों कांपते हुए हाथ उठाए और रवि तथा मीना के सिर पर रख दिए। उसने बहुत ही प्यार से कहा कि उसका जीवन अब सफल हो गया है, क्योंकि उसने अपने परिवार को बिखरने से बचा लिया। उसने जीवन का आखिरी उपदेश देते हुए कहा कि धर्म और कर्म के रास्ते कभी आसान नहीं होते। कभी कभी सही काम करने के लिए गलत रास्ता चुनना पड़ता है, लेकिन नीयत साफ हो और दिल में पछतावा हो तो ईश्वर माफ कर देता है। उसने उन्हें हमेशा एक दूसरे का मजबूत ढाल बनकर रहने का आशीर्वाद दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद एक शांत और शीतल रात में सावित्री ने नींद में ही बहुत शांति से अपने प्राण त्याग दिए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान जमी हुई थी, जैसे वह किसी सुंदर सफर पर निकल गई हो। रवि और मीना ने मिलकर पूरे विधि विधान से मणिकर्णिका घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया। चिता की लपटों को आसमान की ओर उठते हुए देखकर रवि की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उसके दिल में अब भारी बोझ नहीं था। उसने अपनी मां को एक बहुत सम्मानजनक और शांतिपूर्ण विदाई दी थी। अंतिम संस्कार के बाद जब वे दोनों खाली घर में वापस लौटे तो उन्हें सावित्री की अनुपस्थिति बहुत गहराई से खल रही थी। वह आंगन, वह पुरानी चारपाई और घर का हर एक कोना उस ममतामयी मां की याद दिला रहा था। लेकिन इस बार का यह दुख और खालीपन उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला रहा था। मीना ने आगे बढ़कर रवि को अपने गले से लगा लिया और उसे फूट फूट कर रोने दिया। यह उन दोनों के लिए दर्द बांटने का बहुत जरूरी पल था। समय धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और घाव भरते रहे। कुछ महीनों के कड़े संघर्ष के बाद रवि को आखिरकार पास ही के एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिल गई। हालांकि वहां मिलने वाली तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह काम सम्मानजनक था और रवि की आत्मा को सुकून देने वाला था। वह हर सुबह साफ शर्ट पहनकर स्कूल जाता और शाम को बच्चों की कॉपियां जांचता। उसके चेहरे पर वो पुरानी चमक और आत्मसम्मान अब धीरे धीरे लौट रहा था, जिसे उसने उस अंधेरी रात में कहीं खो दिया था। मीना ने भी अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर काम करना जारी रखा।
लेकिन अब उसके काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव आ गया था। अब वह रात रात भर जागकर पागलों की तरह मशीन नहीं चलाती थी, और न ही उसका उद्देश्य पैसों के लिए अंधी दौड़ लगाना था। वह अब कपड़े सिलते समय कोई पुराना लोकगीत गुनगुनाती रहती थी। उसकी सिलाई मशीन की खटखट की आवाज अब सन्नाटे को चीरने वाली नहीं लगती थी, बल्कि वह एक मधुर लय की तरह महसूस होती थी, जो उस छोटे से घर में एक नई जान फूंक रही थी। जब रवि को स्कूल से अपनी पहली पूरी तनख्वाह मिली, तो वह सीधे दौड़ता हुआ घर आया। उसने वो सारे पैसे मीना के हाथों में रख दिए। मीना की आंखें खुशी से भर गईं। दोनों ने मिलकर उन पैसों को ले जाकर संदूक में रखे उसी पुराने टीन के डिब्बे में डाल दिया। डिब्बे में गिरे उन नोटों की आवाज उन दोनों के लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत संगीत जैसी थी। यह उन पैसों की वापसी की शुरुआत थी जिसे रवि ने चुराया था। लेकिन इस बार ये पैसे उनकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के प्रतीक थे। वह टीन का डिब्बा, जो कभी उनकी नफरत, अविश्वास और टूटे हुए सपनों का गवाह बना था, आज वह उन दोनों के पवित्र प्यार, अटूट विश्वास और एक नई उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। रवि और मीना अब शाम को आंगन में बैठकर साथ में चाय पीते थे और भविष्य की योजनाएं बनाते थे। गरीबी अभी भी उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन अब वे उस गरीबी से डरते नहीं थे, बल्कि दोनों मिलकर उसका बहादुरी से सामना कर रहे थे। उनका पवित्र रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक गहरा और अटूट मजबूत हो चुका था। बनारस की संकरी गलियों में रहने वाले लोग अभी भी तरह तरह की बातें करते थे। कुछ लोग रवि को पुरानी बातों के लिए ताना मारते थे, लेकिन रवि अब उन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। उसने सीख लिया था कि दुनिया का नजरिया चाहे जो भी हो, इंसान का अपनी पत्नी की नजरों में सही होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। मीना अब कभी रवि के पुरुषार्थ पर कोई सवाल नहीं उठाती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि रवि ने अपने परिवार को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान की कितनी बड़ी और भयानक बलि दी थी। 1 साल बीत गया और बनारस में फिर से दिवाली का बड़ा त्योहार आ गया। पिछली दिवाली पर इस घर में सिर्फ मातम, घुटन और एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन इस बार का नजारा पूरी तरह से अलग था। घर को बहुत ही अच्छे से साफ किया गया था और आंगन में मिट्टी के बहुत सारे दिए जलाए गए सर्कुलेटेड थे। इन दियों की रोशनी ने घर के हर कोने से उस पुरानी मनहूसियत को हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया था। मीना ने आज एक नई साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी। रवि आंगन में खड़ा होकर मीना को दियों में तेल डालते हुए देख रहा था। उसे आज फिर से वह भयानक रात याद आ गई, जब मीना ने उससे चीख कर पूछा था कि तू कैसा मर्द है। उस समय रवि के पास इस तीखे सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन आज उसके पास इसका स्पष्ट जवाब था। वह एक ऐसा मर्द था जिसने अपनी गलती मानी, पाप का प्रायश्चित किया और परिवार के टूटे भरोसे को अपनी कड़ी मेहनत से हासिल किया। यही एक सच्चे इंसान और एक असली मर्द की सबसे सही पहचान थी। गंगा की लहरें आज भी उसी खामोशी के साथ बनारस के घाटों से टकरा रही थीं। उन्होंने अनगिनत लोगों की कहानियां देखी थीं, लेकिन रवि और मीना की कहानी उन लहरों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई थी। यह कहानी बताती थी कि गरीबी इंसान को तोड़ जरूर सकती है, लेकिन वह उसके अंदर की इंसानियत को कभी पूरी तरह नहीं मार सकती। प्यार, क्षमा और बलिदान की ताकत दुनिया के लालच और दर्द से बहुत बड़ी होती है। कर्मों का चक्र भले ही क्रूर हो, लेकिन प्रायश्चित का पावन रास्ता हमेशा हर इंसान के लिए खुला रहता है। रवि ने आगे बढ़कर मीना का हाथ अपने हाथों में ले लिया। दोनों ने मिलकर घर के मंदिर में सावित्री की तस्वीर के सामने एक बड़ा सा दिया जलाया और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद वे दोनों आंगन में आकर खुले आसमान में चमकते हुए तारों को देखने लगे। उन तारों की रोशनी में उन्हें अपने आने वाले खुशहाल भविष्य की साफ झलक दिखाई दे रही थी। उस घर की दरकती दीवारों ने आखिरकार उस दर्दनाक अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया था, और अब
वहां सिर्फ सच्चे और पवित्र प्रेम की ही गूंज थी।